रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण नमः। बोलो श्री पीपाजी महाराज की जय हो। बोले श्री सीता माँ शास्त्री जी की जय हो। आगे आपने जो पीपा जी की और सीता जी के जीवन चरित्र की बात सुनी थी, उसमें सीता जी का शिक्षा, सीता जी के जीवन का संस्कार, सीता जी के जीवन का स्वभाव, वो सब कुछ आपने सुना था। अभी आपके सामने पीपा जी महाराज के जीवन का जो चरित्र है, उनकी शिक्षा है और उनकी तपस्या है और उनके जीवन का जो चमत्कार है, वो चमत्कारों के बारे में थोड़ी कथा आपके सामने रखेंगे तो आप सबों को पता चलेगा पीपा जी महाराज कितने महान थे, कितने तपस्वी थे, कितने वो सिद्ध पहुँचे हुए महापुरुष थे। जब भगवान पीपा रामानंद जी के साथ में सीता जी और पीपा जी द्वारिका दर्शन करने के लिए गए, वहाँ से द्वारिका से रामानंद जी तो अपनी यात्रा करते करते वाराणसी चले गए और सीता जी और पीपा जी वहाँ रह गए। तो वहाँ रह गए तो उन्होंने पीपा जी महाराज ने और सीता जी ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने की चाहना की। जब पुजारी को कहा है, पुजारी हमको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, तुमने उपाय बताओ। तो पुजारी ने कहा कि भाई ये समुद्र दरिये में रहते हैं भगवान, आप इसके अंदर डुबकी मारो, अब भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो उनके अंदर पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण विश्वास था। तो कहते ही पीपा जी और सीता जी समुद्र में डुबकी मार दी और डुबकी मारते उनको भगवान मिल गए, द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी। पूरा द्वारिका का महल भगवान का वहाँ मिल गया। तो वहाँ पीपा जी रहे, पीपा जी का खूब आदर सत्कार किया और कुछ समय तक वहाँ रहे। भगवान के साथ में सत्संग का वातावरण हुआ, बहुत बढ़िया सुंदर वातावरण रहा। उसके बाद में भगवान ने कहा पीपा जी अभी तुम बाहर जाओ, बाहर नहीं जाओगे तो दुनिया ऐसी सोचेगी कि भगवान के भक्त बेचारे राजपाट छोड़ा और संसार छोड़ा और भगवान के लिए, भगवान के मिलने के लिए समुद्र में डूब मरे, तो भगवान का फिर हमारा कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए भगवान की आज्ञा पा करके पीपा जी महाराज ने कहा प्रभु आज बाहर जाऊंगा तो आपकी माया मुझे पकड़ लेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है, ये माया आपको नहीं सताएगी। और तो कि मेरे को भगवान मिले नहीं मिले इसका प्रमाण लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो भगवान अपने हाथ की मोहर साफ की, उस सांप के ऊपर भगवान विष्णु के चिन्ह थे, चक्र था, पद्म था, शंख था, गदा थी। वो सांप ले जा करके आप पुजारी को दे देना और पुजारी जी को बोलना कि आपकी कृपा से मेरे भगवान मिल गए हैं, भगवान के साथ में रह के आए हैं, तो फिर लोग विश्वास करेंगे। तो भगवान का आशीर्वाद लेकर के पीपा जी जब समुद्र से बाहर निकले तो उनके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। ये प्रथम चमत्कार हुआ। तो लोग सब उनका जय जयकार करने लगे, अरे पीपा जी इतने महान, ये तो महान राजा इतना दिनों के बाद में पानी में डूबा हुआ था, आज वापस जिंदा निकल गया और सूखे कपड़े सचरी एकदम। तो लोगों के अंदर चर्चा फैल गई, बड़ी भीड़ होने लगी। लोग जो पीपा जी का दर्शन करते उनका सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती, जो इच्छा करके आते सारी इच्छा पूर्ण हो जाती। तो ज़्यादा भीड़ होने लगी। चमत्कार को नमस्कार होता है, जहाँ चमत्कार होता है वहाँ भीड़ भी ज़्यादा होती है। लेकिन पीपा जी को भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। पीपा जी ने विचार किया कि अब यहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, अब यहाँ से जाना ठीक है। तो वहाँ से वो रात को निकल गए और एक जंगल में चले गए। वहाँ जंगल में जा कर के उन्होंने भगवान का तप और ध्यान साधना करनी शुरू की। तो उससे क्या हुआ, रास्ते में एक दुष्ट वृत्ति वाला पठान लोग होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, पठानों द्वारा रास्ते में सीता जी का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया। तो पीपा जी महाराज के भाई हरी इच्छा जाए भी अपना कुछ है ही नहीं। अब देखो वो पीपा जी के अंदर वो पहले पड़ा जो क्षत्रिय भाव था
वीरता का भाव था, युद्ध करने का भाव था, वो भाव समाप्त हो गया। वो भगवान के शरण में समर्पित हो गए। अब मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान का है, ये भगवान ही करता है, भगवान ही कराता है। वो तो दुष्ट लोग इकट्ठा होकर के आए और सीता का हरण करके ले गए, और पिंपा जी तो भगवान के ध्यान स्मरण में गए। प्रभु तेरी मर्जी, हमारी प्रभु की इच्छा में भगवान पिंपा जी ने इच्छा मिला दी। प्रभु की इच्छा है तो बस कौन टाल सकता है। अब सीता जी ने विचार किया, मेरे प्रभु तो भगवान के स्मरण में तल्लीन है। सीता जी ने बुरा विचार नहीं किया, वो भी भगवान की भक्ति पूर्व भगवान से मिली हुई थी। लेकिन एक बात जरूर है, उन्होंने कहा कि रक्षा करने वाला तो परमात्मा है, सारे प्राणी की रक्षा करता है। मनोमन उसने याद किया, हे द्वारिकाधीश, जैसे द्रौपदी की पुकार सुनकर के द्वारिकाधीश आए थे, ऐसे ही वो जंगल के अंदर थोड़ा दूर गए और सामने से एक कोई क्षत्रिय आ रहा है, और वो भगवान ही थे। भगवान आए और दूसरों के साथ में युद्ध किया, झगड़ा किया और मार भगा करके और सीता जी को प्रणाम किया और सीता जी को पूछा कि भाई आप कौन हो? तो कि मैं तो पिंपा जी की अर्धांगिनी हूँ, बोले दूसरों ने हमारे साथ ये हमारा अपहरण कर लिया है। तो भगवान ने कृपा करके तो कि चलो आपके पति कहाँ हैं, वहाँ पहुँचा देता हूँ। दूसरों को मार भगा करके भगवान खुद आए और सीता जी को पिंपा जी के पास पहुँचा करके फिर देखा तो गायब। ये बड़ा चमत्कार है। जब सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया और पिंपा जी को भी विश्वास हो गया कि भगवान तो अपने हाथ हाजिर है, कदम कदम पर वो रक्षा करने वाले हैं। उसके बाद में क्या हुआ, फिर वहां से आगे चले जा रहे हैं तो जंगल में एक भूखा शेर आया उनको शिकार करने के लिए। तो बताते हैं कि उस समय भगवान की ऐसी कृपा हुई, पिंपे जी ने कहा सीता जी को कि देखो सीता, अब हम जंगल में चल रहे हैं, जंगल में घातक प्राणी आते हैं, चोर लुटेरा आते हैं, तेरा स्त्री जीवन है, तो साथ में नहीं रह सकती, बहुत खतरा होगा। अब ऐसा करो, आप वापस चले जाओ अपने घर, या तो राजमहल में चले जाओ या फिर अपने पीर चले जाओ। जब सीता जी ने कहा प्रभु ये आप क्या बात कर रहे हो, जीऊंगी तो जब तक आपके साथ में जीऊंगी, और मर जाऊंगी तो मुझे मरने का भी कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है। और उस समय वो शेर देख करके सीता जी ने कहा, पिंपा जी ने कहा देखो ये शेर आ गया, अभी खा जाएगा। बोलो मैंने आपको कहा नहीं, अब कदम कदम पर बड़े विघ्न आने वाले हैं, आपने बात मानी नहीं। सीता जी ने कहा प्रभु आप कुछ भी कहो, मैं तो इस जीवन को भगवान के शरणों में पहले से ही दे चुकी हूँ, अब तो भगवान का होकर के जिएंगे और भगवान के होकर के मरेंगे। तो समय तो वही तो है महाराज, शेर में क्या भगवान नहीं है? क्या है तो शेर में भगवान तो है। तो फिर भगवान खुद आता है लेने के लिए, तो क्या है उसका बेचारे का पेट भर जाएगा। ऐसे देख करके पिंपा जी ने सीता जी की दृढ़ता देखी। जब पिंपा जी ने कहा मैं तो ठीक है, तो आपको कुछ परीक्षा लेने के लिए सबने कहा है, तुम्हारी दृढ़ता देख करके समझ सुनने के मेरा अतिशय सुख पाया है। पिंपा जी जब हंसी के कहो लई परीक्षा तोर, तै तो रुक्मणी हो तू सखी, तही तजे बड़ी खोर। तू तो रुक्मणी का अवतार हो, तू तो महान सीता का अवतार हो। उस समय आगे बढ़ करके महाराजा पिंपा जी ने उस शेर को उपदेश दिया। ये तो पूरे जग जाहिर की बात है, सबको पता है। उस शेर को उपदेश दिया, शेर ने वचन पालन किया, हिंसा का भाव छोड़ दिया, जीव हत्या करना बंद कर लिया। शेर का शरीर छूट गया और शरीर छूट कर वही आत्मा जा करके कहते हैं कि जूनागढ़ में नरसिंह के नाम से अवतार लिया, 14 करोड़ की संपत्ति प्राप्ति की। फिर पिंपा जी जाकर के मिलते हैं और उनको आत्मा को फिर जगाते हैं। उस 14 करोड़ की संपत्ति का त्याग करके भगवान के परम वैष्णव भक्त बन जाते हैं और 56 करोड़ का मामेरा भगवान खुद आकर के उनका भरते हैं। अब आगे जा कर के वो सब काम निपट गया। फिर आगे जाते हैं तो बड़े भूखे प्यासे हो गए हैं, चलते चलते थक गए हैं और उस नगर में जा कर के विश्राम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। सीता जी ने पिंपा जी ने कहा, तो सीता जी ने कहा कि महाराज मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो
थक गए तो कुछ लकड़ी का सहारा चाहिए चलने के लिए। इतने में कोई लकड़ियां बेचने वाला आया था, सूखी लकड़ियां, और लाकर उसने वहाँ रखी। वही वहाँ पानी पीने के लिए ठहरा तो पिंपा जी ने कहा भैया एक लकड़ी दे देना बेटा, चलने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए। ऐसे फोकड़ी लकड़ी नहीं मिलती है, मैं तो पैसा बेच करके पैसा कमाता हूँ, घर चलाता हूँ। ऐसे तुम्हारे जैसे तो बहुत फिरते हैं, ऐसे लकड़ियाँ सबको देता रहूँगा तो फिर मैं बेचूंगा क्या? ठीक भाई, हरी इच्छा, प्रभु की इच्छा। ऐसा करके वो लकड़ी बेचने वाला पानी पीने के लिए गया और वापस आया तो लकड़ियाँ पूरी पूरी हरी हो गई और उनकी जड़ें प्याल में चली गई, भारी बांधोड़ी ज्यों और ज्यों लीली सम हो गई। उसने कहा ये क्या हुआ? भाई हरी इच्छा है भाई, हमको तो पता नहीं। अरे तुम कुछ चमत्कार जानते हो? हम तो भाई कोई चमत्कार नहीं जानते हैं, भगवान की कृपा ऐसी है। तो उन्होंने जाकर के पिंपे जी के शरण में शीश झुकाया, माफ़ी मांगी, मेरी गलती हो गई है और आपको मैंने समझा नहीं है, अब आप करके कृपा करके गरीब के ऊपर कृपा करो, हमारी ये लाठियाँ की जो भारी है ये वापस आप चुकी कर दो, इसमें से आपको जो पसंद आवे वो लाठियाँ तुम ले लो। तो दो लाठियाँ उनको चलने के लिए ली और दूसरी लाठियाँ वापस जैसी थी वैसी हो गई और लेकर के गया और वो पिंपा जी का शिष्य बन गया। और उसके बाद में पिंपा जी की भक्ति की नहीं और उन्होंने भी धर्म का प्रचार किया, उनका जीवन बदल गया। चमत्कार में भी लाभ होता है। उसके बाद में आगे चल करके श्री चीनधड़ भगत नाम का एक भगत था, उसको मिलने के लिए पिंपा जी महाराज गए। पिंपा जी महाराज ने कहा कि रास्ते में कोई भगत है तो चल दो उसमें मिले। भक्तों का भगत मिले कि जिन्होंने उनमें बड़ी उन्होंने आनंद आवे, शांति आवे हैं। तो वहाँ से ज्ञान चर्चा होगी, वहाँ सत्संग होगी, धर्म की चर्चा होगी। पिंपा जी और सीता जी शास्त्री का नाम यश देश देश गांव गांव में गली गली में प्रसिद्ध हो ही गया था, सारी दुनिया में पता तो चल ही गया था कि गौग्रान गढ़ का महाराजा 12 रानियाँ उनको त्याग करके और वो सन्यासी बन गया है और परमात्मा की प्राप्ति करने की द्वारिका गया है और वहाँ उनको भगवान साक्षात मिला है। ये चर्चा तो सारे तरफ हो ही गई थी। चीनधड़ भगत जी और उनकी भक्तानी ने भागवतों के दर्शन के अति आनंद पाया। उन्होंने देखा ओ भाग्य, ये लोग जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो तो भगत पिंपा जी और सीता जी अपने घर आ गए हैं। ओ भाग्य हमारा, इससे बढ़कर और हमारा क्या भाग्य हो सकता है। बड़े प्रसन्नता से उनका आदर किया, सत्कार किया और इतने प्रसन्न हो गए। चीनधड़ जी की धर्मपत्नी ने अपना लहंगा उतार के बड़े प्रेम से दिया और चीनधड़ जी ने उसको बेच करके सीधा सामग्री लाने का उपाय किया। क्या पतिदेव संत तो आ गए हैं और आज अपने घर में दाना भी नहीं है खाने के लिए, अब ये भी भूखे प्यासे हैं तो इनको हम क्या खिलाएंगे। तो चीनधड़ जी ने कहा कि देवी जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, पर ये साड़ी जो है ना अभी अपने पहनी हुई है ना, साड़ी बेच देते हैं। साड़ी बेच करके और उन्होंने सीधा पानी लाया, इन्हों को भोजन करवाया और सत्संग चली। बड़े ठाट बाट से आनंद से सत्संग होती रही। और उनके बाद में सीता जी ने कहा कि मैं भी आपकी भक्तानी का दर्शन करना चाहती हूँ, आपकी भक्तानी का दर्शन तो कराओ। तो चीनधड़ जी बोले कि वो देवी अंदर विराजमान है तो मैं जाऊँ, तो क्या आप ना जाओ तो ठीक है, लेकिन नहीं मैं आई हूँ तो उनको मिल के जाऊँगी, दर्शन तो करके जाऊँगी। सीता जी जब अंदर जाते हैं तो चीनधड़ की जो पत्नी है वो अंदर नगन होकर के ऐसी बैठी है। अरे ये क्या बचा है? तो माता जी पहनने के लिए कपड़े नहीं। तो ये दशा आपकी कि हाँ एक साड़ी थी वो बेच करके कुछ सीधा पानी लाया, आपको भोजन प्रसाद कराया। अब आगे जाए विधि राखे राम ताए विधि रही है। सीता जी को बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई, वाह मेरे प्रभु, मेरे भक्तों के भगवान के भक्तों की ऐसी दशा होती है। तो सीता जी ने अपनी साड़ी फाड़ करके आगे अब तो अंग ढकले, थोड़ा तो शरीर ढकले, फिर जाए विधि राखे राम ताए विधि रही है। बाहर जा करके उस नगर के अंदर एक सूचना भेजा दी कि आज बाहर से कोई संत आए हैं और शाम को सत्संग भजन होगा, आप सब पधारना। तो गांव के लोग आए और बात तो सुनी हुई थी, कौन से संत भगत है, तो कि वो गागरण के जो राजा थे
वो संत बन करके आए हैं, फकीर बन करके। उनकी महारानी सीता वो साध्वी बनी हुई है और बढ़िया सत्संग सुनाते हैं। सौटे में सत्संग रखी है, बढ़िया। सीता जी ने बढ़िया सुंदर सुंदर भजन गाया है, कीर्तन किया है। लोग इतना खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, जो हो गए ऐसा संत मैंने क्या देखा। सब लोग वहाँ आने लगे और उन्होंने भेंट दक्षिणा रखनी की तो कपड़ों का ढगला हो गया, पैसों का ढगला हो गया, सोने चांदी तक ढगला हो गया आखिर रात के अंदर। और सवेरे प्रार्थना आरती करके सीता जी ने कहा उस माता जी को कि माता जी आपके निमित्त से हमने ये सत्संग रखी है, हमारे तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो आगे चले जाएंगे, रमते राम हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हम संग्रह कुछ करते नहीं हैं, ये सारा का सारा धन संपत्ति आपका है। उन्होंने सिंदर जी को दे करके आगे जा करके उन्होंने फिर वो सिंदर जी का कल्याण किया और बड़े आनंद से, बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ रहे हैं। आगे जा करके उस समय उस अनाज सोना धन धान्य से सिंदर जी को भली भांति साधु सेवा करने में लग गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छी बात है, आपके आज के बाद में कभी कभी कमी नहीं रहेगी, जाओ तुम सत्संग करते रहो, साधुओं की सेवा करते रहो और धर्म का प्रचार करते रहो। ऐसा करके उस इंद्र जी पिंपला जी को नमस्कार किया है और जा करके वहाँ से आगे सीता जी पिंपला जी जाते हैं। आगे जाते हैं, टोडे नगर आता है, टोडा नरेश नगर, वो नगर गांव का नाम है टोडा नगर। तो जाना, वहाँ भगवान द्वारा सोने की बरसात होती है। वहाँ क्या होता है, पिंपला जी शास्त्री सीता जी सहित सिंदर जी और उनकी भगवती की आज्ञा लेकर के टोडे गांव में पहुँचे। कभी घी घना तो कभी मोटी सना, फकीर मौज में वैसा ही होता है, कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है, कभी कभी तो मालपुआ खीर पुड़िया दपटों पे पड़ी, कभी 2-2 दिन तक हाथ सना खाने पड़े, रहना पड़े है। जो अपना कहवत है कि कभी घी घना कभी मोटी सना। तो वृत्तों के भोजन की ऐसी वार्ता प्रसिद्धि है, उनका कहना ही सत्य है। एक दिन स्नान को गए थे, वहाँ अचानक बहुत धन देखा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए घड़े धरती में गड़े हुए कुछ दिखाई दे रहे थे। आप देख के छोड़ आई। रात को स्त्री से ये बात कही कि बोली कि अब से आप कुछ ठिकाने न जाइए, दूसरे पोखरे पर स्नान को जाया कीजिए। पिंपला जी सीता शास्त्री से उस धन के पता ठिकाने की जब बात जहाँ कर रहे थे, उसी समय वहीं पहुँची चोर भी चोरी की ताक में वो चिप करके ये बातें सुन रहे थे। वे चोर उसी के पते पर पहुंच गए और उन पत्तों को देखा कि तुरंत ही उनके खोड़े में उन विषधर सांप को देख करके और वो बड़े घबरा गए। उन्होंने बात तो ऐसी की थी कि आज मैं वहाँ लेटरिन गया था, वहाँ बर्तन लोटा साफ करने के लिए खाड़ा खोदा तो सोने का एक बर्तन भरा पड़ा था। तो बात चोरों ने सुन ली। चोरों ने देखा तो कि चलो आज तो अपने चोरी करने की जरूरत नहीं, वहाँ धन निकाल कर ले आएंगे। तो चोर वहाँ गए, वो खड्डा खोदा तो बहुत बड़ा बर्तन, सोने का ही बर्तन, और सोने के अंदर अप्सरियाँ भरी हुई, हीरापनों से भरा हुआ। आहा, आज तो म्याल हो जाएंगे। तो उन्होंने ढक्कन खोला तो अंदर सरपन बीचू ऐसे निकले। अरे के दुष्टों ने, उन्होंने अपने को मारने के लिए षड्यंत्र किया है। आज तो ऐसा करेंगे, रात को उनको सोने दो और रात को जा कर के उसे घर के अंदर ही डालेंगे तो सारे परिवार को खा जाएंगे और मर जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि वो चोरों ने जाकर के डाल दिया, तो डालते ही सब सोना चांदी की बरसात हो गई, ये अपनों के घर में बरसात हो गई, पूरा घर में आनंद सा गया। तो ऐसे जब पिंपला जी उस धन को पाके साधु भागवत अतिथि और भूखों को खिलाने लगे, तो वहाँ उस नगर में कुटिया बना करके रहते थे। तो उनके घर में सोना चांदी का ढगला हो गया। पिंपला जी विचार की यार अपने वो तो कसरतों में छोड़ियो, ये पहला ना तो भले जगह आम तैयार हुआ, अपने कट सही है बनना। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन से वहाँ सबों को निमंत्रण दे दिया, गांव में जितने गरीब है वो है, दो है, खाओ पियो, सबों के लिए व्यवस्था करिए। आज का आज 2-3 न करने सब निपटा दो, अपने पास कुछ मत रखो, सबों को खिला दिया।
जो आता उनको पूरा भोजन देते। प्रतिदिन बहुत संतों को बुलाए, बड़े बड़े भंडारा करने लगे। 3 दिन इसी धाम धूम से व्यतीत हुए। सब धन खिला पिला करके निवृत्त हो गए। हमें शांति, बड़ा आनंद हुआ। वहाँ का राजा सूर्यसेन मल का नाम का राजा था। उसने ये बातें सुनी कि वो पीपा जी महाराज जो राजा हुए थे और वो फकीर बने थे, साधु बने थे, वो अपने नगर में आए हैं और यहाँ उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा बड़ा भंडारा हो रहा है और लोगों को सबों को अन्न भोजन मिल रहा है, दक्षिणा मिल रही है बड़ी बड़ी। तो राजा भी उनका नाम सुन करके दर्शन के लिए आया। देखा तो बड़े प्रसन्न हुआ, बड़ी नम्रता से बार बार दंड प्रणाम किया, प्रार्थना की, हे महाराज आपका नाम तो मैंने बहुत दिनों से सुना था, लेकिन आपका दर्शन तो मुझे आप ही हुआ है। अब आप कृपा करके आपने इतना राजपाट छोड़ करके भगवान की फकीरी ली है, तो इसमें आपको तो ज़्यादा आनंद आता होगा। नहीं क्या राजन, बात पूछो मत, क्या आनंद है, क्या मस्ती है। ऐसा आनंद तो इंद्र के पास भी नहीं है, राजा महाराजा के पास तो क्या है। तो के प्रभु अब कृपा करके मुझे भी अपना शिष्य बना तो लीजिए, मुझे भी गुरु दीक्षा दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए महाराजा। आप पधार गए हैं। मैं बहुत दिनों से विचार तो करता था उस महापुरुषों का मुझे दर्शन कब होगा कब होगा। आप तो हमारे गांव में आ गए, इससे बढ़कर और हमारा क्या भाग्य हो सकता है। आपने आज्ञा की कि पहली शिक्षा तो हमारी शिक्षा बहुत कठिन है राजन। तुम राजा हो, ऐसा आराम में जीने वाले हो, विषय लुलुपता में जीने वाले हो, बड़े अहंकारी भी होते हैं राजा। क्योंकि पीपा जी में भी थोड़ी बात है। पीपा जी जब गुरु दीक्षा लेने के लिए गए थे रामानंद जी के पास, तो रामानंद जी ने यही कहा था, राजन तुम राजाओं का काम नहीं है, हाँ तुम राजसी भेष उतार करके फकीर बनना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो नहीं। तो पीपे जी ने भी ऐसा ही बोला सूरसेन को कि वृक्ष होना चाहते हो, त्यागी बनना चाहते हो, जो हो सके तो हो, क्योंकि हम अपने शरीर का सुंदर कर लेते हैं, हम हमारे जैसे ही बनाना चाहते हैं। बोलो आप बनना चाहते हो, तैयारी है आपकी। राजा ने कहा कि जो कहिएगा सो करूँगा, जो आप बस आप हमारे गुरु ही बन रहे हो, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, तो आप जो कहोगे मैं करूँगा। आपको तो मैं शीश कटाने के लिए तैयार हूँ, आपको तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ, आपको तो राजपाट सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। देखो राजा उसकी भी कितनी तैयारी है। आप मुझ पर कृपा कीजिए, बस आप मुझे अपना लीजिए, बस आप ऐसा कह दीजिए कि आप बस हमारे हो, मैं आपका हूँ, इतना कह दो। पीपा जी ने आज्ञा की, अपनी सब संपत्ति और रानी लाके मेरे शरणों में सब भेंट कर दो। आज आपका जो राजपाट है, धन संपत्ति है, खजाना है, आपकी रानी है, सब कुछ ला करके मेरे को यहाँ सौंप दो, फिर बाद में मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। समझ आ रही है? क्या बढ़िया बात है। तो राजा ने क्या कि यस, तुरंत इतना कहते ही सारे खजाना की शादियाँ पीपा जी को सौंप दी। रानी साहब ने कहा मैं आप पधारो, आलो महाराज गुरु जी के शरण की थाने आज में गुरु जी के शरण में चढ़ा दिए। इस भांति परीक्षा लेकर के पीपा जी ने विचार किया, ओहो भाव तो इनका बहुत ऊंचा है, तैयारी तो इनकी पूरी है, बिल्कुल विचार नहीं किया, झट कहते ही तैयार हो गया। इसको कहते हैं उत्तम अधिकारी, इसको कहते हैं पूर्ण मुमुक्ष, मुक्त होने की चाहना। तो उनकी परीक्षा लेकर के पीपा जी महाराज ने उनको शिष्य बनाया, दीक्षा दी और रानी तथा राज्य उनको वापस कर दिया। ठीक है भाई, रानी और राज्य सब कुछ मेरा है, तू अपना न समझ। अब आज के बाद में अब तुमने मेरे को समर्पित तो कर ही दिया है। अब आज के बाद में ये राजपाट, धन, संपत्ति जो कुछ तेरे पास है वो मेरा है, और मैं अब तेरे को वापस देता हूँ मेरी तरफ से। तू उनको संभाल करके रखना, राज का दुरुपयोग मत करना, धन संपत्ति का दुरुपयोग मत करना, गरीबों की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, अन्न क्षेत्र खोलाना, धर्म के कार्य करना, अच्छे अच्छे कार्य करना, लेकिन इस धन संपत्ति का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि अब ये धन संपत्ति तेरी नहीं है, मेरी है।
जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है, जब वो पहले गुरु महाराज कहते हैं शिष्य को, पहले तू दाता बन फिर मैं दाता बनूंगा, तो शिष्य दाता कैसे बनता है? पहले दाता शिष्य भयो, तन मन धन अर्प्यो शीश, पीछे दाता गुरु भय, किया मंत्र बख्शीश, किया नाम बख्शीश। आज वही घटना घटी है। भगवत और संतों की सेवा किया करो और हे रानियां सामने दर्शन किया करें और हमेशा के लिए सत्संग में जाया करो। सत्संग करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। वारंवार विनय कर्म करने पर एक घोड़ा और एक तोड़ा भेंट करके राजा विदा हुआ। महाराज अब तो आपने इतना मेरे को ज्ञान दिया है तो हमारी कुछ दक्षिणा स्वीकार करो। राजा ने अपने नृप पद का अभिमान छोड़ दिया। स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार संत सदा अनेक जीवों की वो सेवा में लग गया। कहते हैं कि वहाँ टोडे नरेश के वहाँ ही उन्होंने अलग से वो कुटिया तो बना रखी थी। उस कुटिया में आग्रह किया, प्रभु गुरुदेव कुछ दिन यहाँ रहो, कुछ दिन यहाँ में रहोगे तो हमको भी सत्संग का लाभ मिलेगा, हमारी प्रजा को भी सत्संग का लाभ मिलेगा। संतों के बिना सत्संग कौन सुनाता है, संतों के बिना मार्गदर्शन कौन देता है। तो उनकी आज्ञा स्वीकार करके पिंपे जी महाराज ने कहा कि चलो ठीक है। अब आगे की जो कथा आई थी राजा सूरसेन के, राजा सूरसेन एकदम ऐसे वो साधु बन गया, त्यागी बन गया, वृत्त बन गया, भगवान का भक्त बन गया, गुरु का भक्त बन गया और खूब सत्संग और सेवा में लग गया। तो उनके जितने जो भाई थे उन्हों को सब बहुत है तो खराब गलत लगा कि वो बाबू कटो आयो हमारे राजा साहब रे माथे कोई तंत्र मंत्र कर दियो, मोहिनी माथे फेर दी नहीं, हमें तो कह जो ही करे और तो अपने कौमरो रियो नहीं, हमें राजा है इन्हें कौन नहीं सको सत्ता मेरे हाथ में। तो उन्होंने उनके भाइयों ने एक षड्यंत्र किया पिंपा जी को बदनाम करने के लिए। तो फिर वो कथा आपको यहाँ से कल सुनाई जाएगी। आज की कथा को यहाँ विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री पिंपा जी महाराज की जय हो। ये पिंपे जी के जीवन का जो दिव्य चमत्कार है, ये जो सबों के लिए हितकारी है, सबों को प्रेम से ये सुनना चाहिए। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे इनका शेयर करें। और ऐसा शेयर करने से क्या होगा, आपको भी लाभ होगा और भी कोई सुनेगा उनका लाभ होगा, उनका घर परिवार सुधरेगा, जीवन सुधरेगा। इसी आशा के साथ में हमारी यही इच्छा है कि पिंपे जी की वाणी, पिंपे जी की शिक्षा ज्ञान हर घर घर में पहुँचे। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए यह है सज्जनों। तो आप सब आगे से आगे अपने भावी भक्तों को पहुँचाते रहें और आप आगे से आगे शेयर करते रहें। हरि ओम।